अमेरिका को जैसे आप कह रहे हैं कि आप पहले 70s में आपने जब भी आप जाते थे, फिर 80s 90s और अब काफ़ी साल हो गए। पुराने जो राष्ट्रपति हैं, हम्म। क्या आप परिवर्तन देखते हैं कि राष्ट्रपति दर राष्ट्रपति, और आज ये स्थिति आ गई है कि हम बैठ के, चूंकि हम टेबल पे बैठे हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे और दुनिया को मानना पड़ेगा, या हमारे बात का कोई मैच्योरिटी लेवल ही नहीं है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा। तो आप कैसे देखते हैं इफ यू कंपेयर दी अदर प्रीवियस पीपल? अब मैं जो देखता हूँ कि पहले जो एक राष्ट्र के हेड राष्ट्रपति या राष्ट्र के प्रमुख की जो एक गरिमा रहती थी, और जो विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जिसे कहते हैं ना कि एक अनुभूति, मतलब उस वक्त का आप देखो नासिर, टिटो और नेहरू का ट्रायंगल था, और नॉन अलाइन मूवमेंट जब शुरू हुई तो उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में उन राष्ट्रों के राष्ट्रपति के मुंह से एक लफ्ज़ भी निकलता था तो प्रभाव होता था। अब क्या हो गया है कि हम प्रजातांत्रिक प्रणाली में सभी राष्ट्रों में जो चुनकर के नेता आ रहे हैं, उन सब नेताओं में और आम जनता में वो फ़र्क मिट गया है। सो अब पहले भाषा का और बातचीत का और व्यवहार का राष्ट्राध्यक्ष में और राष्ट्र के अन्य विद्वान लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में एक ऐसी समानता आ गई है कि उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ राष्ट्रों के प्रमुख कई बार उस सीमा को उलांघ जाते हैं, और कई बार वो जो सीमा को उलांघने के बाद वो जो गरिमा पहले जो दिखती थी, जो नासिर, नेहरू, टिटो के ज़माने में, वो गरिमा कई बार यहाँ खंडित होते हुए दिखती है। तो यदि हम अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति को देखते हैं और इनके इमीडिएट जो बाइडेन। पहले रहे हैं, उन पे आपको बाइडेन को अगर हम देखते हैं तो क्या एक अच्छा काम उन्होंने ऐसा किया है जिसके लिए उनको याद रखना चाहिए? ये एक बहुत बड़े संयोग की बात है कि जब बाइडेन का चुनाव था मैं उस वक्त भी अमेरिका में था, और अभी ट्रंप के पहले चुनाव के वक्त भी मैं अमेरिका में था, और अभी के चुनाव के वक्त भी मैं अमेरिका में था। ये तीनों ऐसी संयोग परिस्थितियाँ बनी हैं, और मैंने उस वक्त के अमेरिका के चुनाव प्रचार में ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच के जो संवाद हैं, और उस वक्त जो अगेन आई विल कम बैक टू द सेम सब्जेक्ट, कि जो डिकेइंग डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी सिस्टम का जो डिवेल्यूशन है, वो अब दिखने लग गया है। और जिस तरह से पिछले चुनाव में ट्रंप ने कहा था कि मैं तो हिलेरी को उठा करके जेल में डाल दूंगा, तो ऐसी भाषा का प्रयोग पहले नहीं होता था। और अभी जो ट्रंप एरेटिक, या जिसको कहते हैं कि मूड के उतार चढ़ाव के साथ, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का जो एक गरिमा में एक जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल पर तो निश्चित रूप से ये एक छोटा सा कहना चाहिए कि दाग लगने वाली बात है। सिर जब भी पहली बार ट्रम्प लड़ रहे थे, हिलेरी क्लिंटन कॉम्पिटिटर थी, दैट टाइम आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई वाज टॉकिंग टू अ ग्रुप। तो वहाँ लोग कह रहे थे कि हिलेरी अच्छी हैं पर वो जीतेंगी नहीं, क्योंकि जीतेंगे ये इसलिए कि जनता को ऐसे लगता है कि चूंकि बिल क्लिंटन पहले रहे हैं, तो हिलेरी क्लिंटन को अच्छे से पता है कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और वो जल्दी शुरू होते से अपना वर्चस्व और अपना पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि ट्रंप चूंकि सिस्टम में नए एंटर होंगे तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जनता चाहेगी कि ट्रंप आ जाए, हिलेरी नहीं आए। ये बिल्कुल सच है। और जैसे उस हम वक्त देखते हैं, यदि एक बाहर की तरफ से देखें तो हम देखते हैं कि वो एक राष्ट्राध्यक्ष की वाइफ रही हैं, मिसेस क्लिंटन, महिला भी हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें उनके बारे में कही जाती है। तो हमें ऐसे लगता था कि आउटराइट वो ही जीतेंगी, बट जब इस तरह की बातें उन्हीं लोगों से सुनी तो बड़ा आश्चर्य होता था। नहीं, इसमें आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए कि हिलेरी क्लिंटन पहले से ही शासन सत्ता में रह चुकी थी, तो इसलिए उनके ऊपर कुछ आरोप लगा पहले से करके उनकी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत सारा स्कोप था। और ट्रंप चूंकि नए थे, तो और ट्रंप बहुत एग्रेसिव थे, और ट्रंप जो जितनी ऊर्जा के साथ अटैक कर रहे थे, ऑफेंसिव थे, और जिस तरह से हिलेरी को उन्होंने इतना इस हद तक कह दिया कि मैं हिलेरी को उठा के जेल में डाल दूंगा, तो ये जो एग्रेसिवनेस और ऑफेंसिव उसकी भाषा थी, और जो उनके हाव भाव थे ट्रंप के,
तो वोट देने वाले एक आम वोटर को ये लगा कि भाई हिलेरी तो शासन में है, और वो शासन जो तरीका चल रहा था और उन पर वो सऊदी के करप्शन के चार्जेस भी इन्होंने लगाए, तो वो चीज़ें हिलेरी के खिलाफ चली गई। और लोगों को लगा कि हिलेरी की जगह अगर ये ट्रंप आएंगे तो जितने जोश इनमें है, जितनी ऊर्जा है, और जितना ये ऑफेंसिव आज हिलेरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उतना ही ऊर्जा और उस शक्ति के साथ ये देश को आगे ले जाएंगे। ये कारण था ट्रंप से, और मैं उन दिनों वहीं था। तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुछ ऐसा आपको लगता है कि इन्होंने कुछ अच्छा किया? अभी वाले कार्यकाल में ट्रंप के पहले कार्यकाल में इन्होंने जो कुछ भी किया उसमें अच्छे और बुरे की बात नहीं है, लेकिन जो इनका टेम्परामेंटल बिहेवियर है और टेम्परामेंटल डिसीजन मेकिंग है, यही वजह थी कि अगला चुनाव ट्रंप नहीं जीत पाए। इसी वजह से हार गए। अब जीत गए ना फिर से। इसलिए जीत गए कि ट्रंप के चुनाव हारने के बाद जो राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, वो इतने ठंडे, और जो एक देश के नागरिकों को जो एक उम्मीदें रहती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और जो रिजल्ट्स चाहिए, वो स्पीड जो बाइडेन में नहीं थी। और अगेन जो ट्रंप ने पहला चुनाव जीता था अपने एग्रेसिवनेस की वजह से जीता था, और उसी एग्रेसिवनेस की वजह से ट्रंप को वापस लोगों ने जीता।